जीवन में सुख तो सभी चाहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो दुखी रहना चाहता हो। लग्जरी जीवन जीना सभी को पसंद है। आपके जन्म की तारीख ही आपको यह बता देती है कि आपका आने वाला जीवन कैसा बीतेगा। इसलिए यदि आपके पास आपके जन्म की तारीख है 1 से लेकर 31 तक, यदि आपको यह मालूम है कि आप 1 से लेकर 31 तारीख के बीच किस दिन जन्मे हो, तो आपको सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आपका जीवन कैसा है। कहीं आप अपने ग्रहों की चाल के विपरीत तो जीवन नहीं जी रहे, क्योंकि जब हम यह मालूम कर लेते हैं कि हमारी मंजिल कहाँ है तो उस तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। और यदि नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उस तक कैसे पहुंचेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपके भाग्य में तो पूर्व की यात्रा करना लिखा है और आप यात्रा पश्चिम की कर रहे हो, तो आप खुद ही सोचो आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ आने में कितना समय और कितनी मेहनत लगेगी। इस जीवन में इस यात्रा को पूरी कर भी पाओगे या नहीं। इसलिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी जन्म तिथि से यह ज़रूर जानें। अब मान लो किसी को बच्चा होने में समस्या हो रही है और उसको पता है कि उसकी कुंडली के 5th हाउस में शनि देव हैं, तो वो इधर उधर क्यों भटकेगा। वो शनि देव के मंदिर जाएगा, उनको प्रसन्न करेगा और अपनी परेशानी हल करेगा। जिनके 3rd हाउस में शनि है उनको डॉक्यूमेंट्स की परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, इनके पड़ोसी इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर किसी को 1st हाउस में गुरु ग्रह है तो वो व्यक्ति मोटा बहुत जल्दी जल्दी होता है। अगर किसी के 4th हाउस में जुपिटर गिरा है और यदि वो अपनी माँ की बातें माने, उन्हें अपना गुरु माने, तो उनका जीवन चमक जाता है। अब जैसे कि किसी का जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 6 बनता है। ऐसे लोगों को सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए। अब ये सफ़ेद कपड़े ना पहनकर काले पीले पहनने लगें तो चमकी हुई किस्मत भी फूट जाएगी। अब आपने यह तो जान लिया कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आप बनोगे क्या, क्या क्या बनना है आपको। तो उसके लिए आपको अपनी जन्म तिथि का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद रुकावट कहाँ आ रही है उसे जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपने कभी पैसों की बारिश होते हुए देखा है? ऐसा कभी नहीं होता। धन आगमन जब भी आपके घर में होगा हमेशा आपके घर के मेन गेट से, आपके घर की मेन चौखट से होकर ही आएगा। इसलिए मेन गेट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप कभी मंदिर दर्शन करने जाते हो, वहाँ भी आपने देखा होगा कि मेन गेट, मेन चौखट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। घर को साफ़ सुथरा ज़रूर रखें। अगर आपका घर अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, गंदा पड़ा रहता है, तो आपके जीवन में कभी भी शुक्र ग्रह की शुभता नहीं आएगी। आपको लग्जरी जीवन जीने को नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपको लग्जरी जीवन जीने को मिले तो अपने घर को साफ़ सुथरा सजा कर रखें और अपने घर के मेन गेट को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि आपके पितर आपके घर के पहरेदार होते हैं। वो आपके घर के मेन गेट पर बैठे रहते हैं जो आपके घर की रक्षा करते हैं। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न तृप्त जरूर रखें। सबसे पहले सूर्य लोक आता है, उसके बाद पितर लोक आता है, फिर देवलोक आता है जिसमें हमारे सभी देवी देवता निवास करते हैं। बिना पितरों के तृप्त हुए कोई भी देवी देवता आपके चढ़ावे को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो उन तक पहुँचेगा ही नहीं। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न जरूर रखें। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, आपको मानना ही पड़ेगा कि पितर देवता तो होते हैं और वो ही आपके जीवन को चमकाएंगे। माना कि मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उस पर टिके रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर गांव की चावड़ माता होती हैं, उनका पूजन साल भर में एक बार तो ज़रूर ही करें। होली दीपावली उनका पूजन ज़रूर करिए। चावड़ माता ही होती हैं जो आपकी पूजा को माता रानी तक पहुंचाती हैं। आपने शिव बारात का किस्सा तो सुन रखा होगा। कितने सारे रास्ते की देवियाँ, चौराहे की देवियाँ, नगर क्षेत्र की देवी देवता होते हैं, तो इनका पूजन जरूर करें। अपना जीवन सरल हो जाएगा। विश्वास ना हो तो आप अपने गांव की चामड़ माता का पूजन करके देख लो। माता रानी का जब भी पूजन करें उन्हें हमेशा असली श्रृंगार की वस्तुएं ही दान करें, नकली श्रृंगार कभी भी दान ना करें। समय समय पर कन्या पूजन करते रहें और कन्याओं को श्रृंगार की वस्तुएं दान करते रहें कन्याओं के हिसाब से। तो कन्या पूजन करने के बाद आपकी कुंडली में विलासिता का गिरा जो होता है, धन वैभव का जो गिरा होता है, वो मजबूत हो जाएगा और आपके पास धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे। उनकी कृपा से आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आने लगेगी। तो आप मुँह फुलाकर, अगर आप बहुत सी औरतें होती हैं जब उन्हें पता लगता है कि उनकी ननद घर में आ रही है तो वो पहले ही मुँह फुलाकर बैठ जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। घर की बेटियां, घर की ननद कभी भी आपका हिस्सा लेने नहीं आती, आपका पैसा लेना नहीं आती। वो आपका बुध ग्रह होता है जो आपके घर में आ रही होती हैं। जब आप इन बुध ग्रह को, घर की बेटियों को खुश रख लेते हो
तो आपके घर में धन आगमन के रास्ते खुलते चले जाते हैं। आप ये मत सोचा करो कि ननद आ रही है आपके घर का माल ले जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। जितना आप अपने घर की बेटियों को खुश रखोगे, आपके घर में सुख संपदा के रास्ते खुलते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। अपने घर की बेटियों को खुश जरूर रखें, उनका मायका उनके लिए हमेशा खुला रखें। हमारे ऋषि मुनियों के पास हर समस्या का समाधान होता था। अगर आप आज के समय में भी इन अचूक उपायों को अपना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। आप दिन रात मुकेश अंबानी, विराट कोहली जैसी बड़ी हस्तियों का नाम सुनते ही होंगे। क्या वो ऐसे ही बड़े आदमी बन गए? कोई भी जन्म से अमीर नहीं होता। अगर आप गरीब के घर में पैदा हुए और यह दो शुभ कार्य करते हो तो आप भी बड़े आदमी बन सकते हो। लेकिन वहीं आप बड़े घर में पैदा होकर भी यह शुभ कार्य नहीं करते तो आपको राजा से रंक बनने में देर नहीं लगेगी। क्या नीता अंबानी ऐसे ही इतनी संपन्न हो गई? नहीं, जो इतना बड़ा होता है उनके पीछे उनके धर्मगुरु का ज्ञान होता है। जितने बड़े धर्मगुरु का ज्ञान उतनी ही आपके परिवार में सुख संपन्नता आएगी। आपने राजा दशरथ का वो किस्सा तो सुना होगा कि 3 रानियां होने के बाद भी उनको संतान नहीं हुई, और फिर जब गुरुओं के ज्ञान आशीर्वाद से यज्ञ कराए तो देखा आपने कितनी मेधावी संतान उत्पन्न हुई थी। अगर आप भी श्री राम को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो अब बात करते हैं उन दोनों उपाय की। तो उनको जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करना, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहले बात है रसोई की। तो रसोई को कभी भी रात में गंदा या झूठा बिल्कुल भी ना छोड़ें। घर में बरकत नहीं रुकेगी अगर आप ऐसा करते हैं। तो घर में लैट्रिन कभी भी उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में ना हो। अगर आपके घर में ऐसा है तो आप चाहे कितने ही पूजा पाठ कर लो, आपके घर में परेशानियां आती ही रहेंगी। आप किसी ना किसी परेशानी में घिरकर भगवान को दोष देते ही रहोगे कि भगवान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जबकि अगर इस दिशा में आपकी लैट्रिन है तो इसका अर्थ है कि देवी देवताओं के मुँह पर बैठ कर लैट्रिन करना, क्योंकि यह दिशा देवी देवताओं की होती है और वास्तु देवता का मुख भी इस दिशा में होता है। हाँ, एक खास बात, आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। अगर आपने हवा को नहीं देखा तो इसका मतलब यह नहीं कि हवा नहीं है। दूसरा उपाय बहुत ही खास है। गुरुवार के दिन यदि आप बाल कटवाते हो, बाल धोते हो, दाढ़ी बनवाते हो, कपड़े धोते हो तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहे यह संभव नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो अपनी ज़िंदगी में दुख के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। यह दिन महादेव के इष्ट का, भगवान नारायण श्री राम का होता है। तो इस दिन यदि आप इस नियम को भंग करते हो तो ज़िंदगी में खुशहाली आपके नहीं आने वाली। तो इन गलतियों को करने से बचें अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे तो।